तैयार रहो और मेरे साथ चलो। आज हम उनके घर जाएंगे और अगर वो लोग हमें ठीक लगे तो जल्द ही कोई फैसला कर देंगे। अब पता चला जलते कैसे। ऐसे ऐसे जलेगी तू नूरा फिरोज। अच्छा, यहाँ से दाएं हाथ ले लो। दाएं हाथ पर चौथी गली यही बनती है। अच्छा, घर का नंबर क्या है? ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। इससे तो कोई काम किया नहीं, हराम में मजा लगे काम ढंग से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। पीर बख्श साहब, ये मेरी बीवी है शाइस्ता। हमने तो आपकी आने की खुशी में पूरा घर चमका दिया था, गुड्डू ने गलती से दूध गिरा दिया। कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तशरीफ रखें। माफ करना यार, अब ड्राइंग रूम अलग से नहीं है, 2 कमरों का घर है और ये छोटा सा टीवी लॉन्च। कैसी बातें करते हो यार। ये बताओ, मुझ भूले बिसरे खानदान से निकले कज़न की याद कैसे आई? तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की? भाई, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और ये है मुराद अली का अपॉइंटमेंट लेटर। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो यहां सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अनवार अली को ये बता सकूं कि मैं इसे खुद से अलग नहीं समझता। हाँ अनवार अली, तुम मेरे लिए मेरे वही कजन हो और मुराद हमारा बच्चा है। यकीन कीजिए, मुझे आप लोगों के घर आकर दिली खुशी हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मिल की तरफ से एक बहुत अच्छा घर भी दिलवा दूंगा। A क्लास घर होगा, बहुत बड़ा, जो अनवार अली की शान के मुताबिक हो और उसका बेटा भी ये डिजर्व करता है। ओ नहीं यार, रहने दे, हम तो इस घर के बिलों से परेशान हो जाते हैं, बड़े घर में जाके क्या करेंगे। हाँ, सब कुछ उसे मिल की तरफ से मिलेगा और बड़ी गाड़ी भी होगी। वैसे अच्छा घराना था, मुझे तो लड़का भी बड़ा अच्छा लगा है। तुम ऐसा करो कि लड़के के किरदार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करो। मैं कुछ नहीं करूंगा ताया सरकार। आपको क्या बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आप मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं? आपको हम दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही या गौर करना ही नहीं चाहते? मैं गौर ही नहीं करना चाह रहा। क्यों ताया सरकार, आपको मुझे यूं तकलीफ में देखना क्यों अच्छा लग रहा है? तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैं इस बात को अहमियत नहीं दे रहा हूं। तकलीफ?
है सरकार तकलीफ? आप मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और को उठा के दे रहे हैं। एहराम, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं है, ये इन्फैचुएशन है, वक्ती अट्रैक्शन। असल में तुम्हें नूर अफरोज से हमदर्दी हो गई है, जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया है। इस बात को समझो और आराम से गाड़ी चलाओ। ये वक्ती अट्रैक्शन नहीं। मैं जिस वक्त ये जानता भी नहीं था कि वो मेरी कजन है, मैं उस वक्त से उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। मैं उससे बिल्कुल वैसे मोहब्बत करता हूं जैसे आप उससे करते हैं। बस है, बस। अल्लाह ना करे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर गलती से इस रास्ते पर चल ही पड़े हो तो जल्दी से लौट आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस सफर की तकलीफों का, वो दर्द जो मैंने झेला है। इंसान खाक हो जाता है, सामने से गोश्त पोस्ट का नजर आता है, लेकिन अंदर सिर्फ खाक होती है, उसकी खुशियों की खाक। किसी इंजन के साथ लगे हुए डब्बे की तरह जिंदगी उसे घसीटे लिए जा रही होती है। ऐसी तकलीफ होती है जो ना किसी को बताई जा सकती है, ना सही जा सकती है और ना ही दूर की जा सकती है। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो एहराम, और मैं तुम दोनों को इस छुपन छुपाई और इस खानदानी रिवायतों से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरने नहीं दूंगा। यह नामुमकिन है, इसे भूल जाओ। मैं सब सह लूंगा ताहे सरकार। बस एहराम, गाड़ी चलाओ। नूर अफरोज, कितना अच्छा लगता है ना, जिसे आप चाहें वो भी आपको चाहे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मज़ा तो तब आता है तब दो चाहने वाले एक दूसरे की किस्मत में भी लिखे हों। लो, किस्मत में लिखा होना कौन सा मुश्किल है। एहराम की शादी इसी खानदान में होनी है, राबेल ना सही मैं सही। और तो और उसने वादा किया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी वो तो पीर साले के साथ मुझे तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अम्मा काली, मेरे लिए एक चाय का कप बनवा दे, सर में बहुत दर्द हो रही है। एहराम आ गया, एहराम आ गया मिल से। अरे एहराम, आप आ गए? हाँ, बस वो काम थोड़ा था। ओह, मैं तो समझी कि मिल गए हैं तो देर से आएंगे। नहीं, हम किसी और से मिलने गए थे। क्या हुआ? काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ,
बस सर में थोड़ा सा दर्द है। सर में दर्द है, मैं दबा दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं बस चाय का कप पीऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। थैंक यू। अरे वाह, पहले तो बचपन में मुझसे काम करवाने के बहाने ढूंढते थे, अब क्या हो गया? अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। नूरा अफरोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ। क्या? कैसा होता अम्मा अगर मैं इस औरत की बेटी होती। बाप तो हमारा एक ही है, बस माँ ही का तो फर्क है। अगर मैं इस औरत की बेटी होती तो वहाँ उसकी जगह मैं खड़ी होती और मेरी जगह यहाँ वो खड़ी हसरत से देख रही होती। मुझे इजाजत है सरकार? हाँ, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। जी सरकार। क्यों इस सुलगती हुई लकड़ी पर अपने आंसुओं का तेल छिड़क रही हो? क्या हुआ है? नफरत सी हो गई है अपने आप से सरकार। कभी कभी जी चाहता है ये जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, मेरा नामो निशान ही मिट जाए। और मैं यहाँ बैठा खानदान और गांव के फैसले किए जाऊं।
दुनियादारी के तकाजे निभाए जाऊं। बड़ी खुदगर्ज हो गई हो तुम मलका। अपने लिए तो इतना आसान रास्ता चुन गया और मेरे लिए इतना मुश्किल। मर्द अपने लिए रास्ते बना लेते हैं सरकार, औरत को चुनना पड़ता है। कुएं और खाई में से कोई एक चीज। क्या हुआ है? पछतावा हुआ है सरकार, शर्मिंदगी हुई है। आप मुझे छोड़े, आप बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया? तो ये तय है कि तुम मुझे अपनी तकलीफ नहीं बताओगी। हमेशा की तरह इस बार भी आपके पास मेरी तकलीफ का कोई मदावा नहीं। बीबी ने कुछ कहा है? अम्मा काली ने? बनफ्शे? ना सरकार, आपकी तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। इस बार वार औलाद ने किया है, मेरी कोख ने। देखो मलका, नूर अफरोज बच्ची है, परेशान है, अजीब से हालात में अचानक गिर गई है, बस इसीलिए कुछ कड़वा बोल दिया होगा उसने। अजीब सी बात है सरकार, मैं उसे इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी माँ छोटी जात की है, तो मुझे बुरा नहीं लगा था। और आज उसके मुंह से बीबी मुर्शिद की बेटी होने की ख्वाहिश का सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या उसने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो बीबी की बेटी होती? मलका, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़ी अजीब सी ख्वाहिशें कर लेते हैं वो। आप पे नाज है इस सरकार, मगर उस पे मेरा पूरा पूरा हक है। छोटी जात की बीवी को भले ही वो रुतबा ना मिले, छोटी जात की माँ माँ ही होती है। माँ से मोहब्बत उसकी जात देख के नहीं की जाती। छोटी जात की माँ कम से कम औलाद के लिए शर्मिंदगी की बाइस नहीं होनी चाहिए। मलका, प्लीज रो मत, मैं समझ नहीं सका। तुम इतना रो रही थी तो शायद तुम्हारी दिलजोई की कोशिश में उल्टा तुम्हारा दिल दुखा बैठा हूं मैं। तुम कहो तो मैं उसे डांट दूंगा। मेरी बातों में तो आपकी बात रह ही गई सरकार। आपने मुझे क्यों बुलाया?
आओ मेरे साथ। मलका, मैं लड़के का घर देख कर आ रहा हूं। माशाल्लाह अच्छा घराना है। उसका बाप बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था। उसे एतमाद में लेना होगा, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लड़का खूबसूरत है, तमीज़दार है और सबसे बढ़ के पीरों की नस्ल है। हाँ, बस उसकी माँ और तुम। उसकी माँ और मैं दोनों एक जैसे नीच है। मलका, क्यों अपने लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो? मत करो। मैंने कहा ना कि इस वक्त यही सही लग रहा है जो मैं कर रहा हूं। मेरा वादा है कि मैं अपनी बेटी को इतना कुछ दूंगा कि वो एक शानदार जिंदगी गुजारेगी। घर, गाड़ी, अच्छा खानदानी लड़का। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके साथ शिफ्ट कर दूंगा। इस बेजारी से तो वो जुदाई भली थी मलका। मोहब्बत का वो चढ़ता हुआ सूरज जिसे तू भरी दोपहर में छोड़ आई थी, यूं आज तेरी आंखों के सामने दुनियादारी में जाके गुरूर हो गया। मेरी तरफ यूं मत देखो मलका। इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए। बहुत है सरकार, ये भी बहुत है। आपकी कनीज को इससे ज्यादा की आरज़ू भी नहीं थी। नूरा फरोज को बता दो। हाँ, उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर दो। जो हुक्म सरकार। किसे ढूंढ रहे हैं छोटे सरकार? किसे ढूंढ सकता हूँ माँ काली? पर यहाँ कहाँ मिलेगी आपको? उसे भुला दें। नहीं हो माँ काली, आज पूरे दिन उससे बात नहीं हुई और इस दौरान काफी कुछ हो चुका है। पर बड़े सरकार तो रिश्ता तय करने का इरादा कर चुके हैं। देखते हैं किसका इरादा ज्यादा मजबूत है। माँ काली, आपको याद है जब बचपन में मेरे पेपर्स हुआ करते थे तो मैं हमेशा आपको दुआ के लिए कहा करता था। अब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पेपर है। अगर मैं फेल हो गया तो मैं जिंदगी हार जाऊंगा। पर अब ना करे छोटे सरकार, बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। फरिश्ते किसी वक्त भी आमीन कह देते हैं। बावर्ची खाने की बरसाती साफ करने लड़कियां ऊपर चढ़ी थी, सब उतर आई हैं। वो ऊपर ही है। Hmm.
क्या हुआ? अम्मा ने जलाया है। क्यों? सिखा रही थी कि मोहब्बत में कैसे जला जाता है। फिर तुम तो डर गई होगी। नहीं, मुझे तो चलते हुए बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्यों? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें तकलीफ होती? एहराम, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के बाद अगर कोई मुझे पूरे का पूरा भी जला दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दोनों साथ चलेंगे मोहब्बत की भट्टी में। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। एहराम, एहराम, सुनो, तुमने एहराम को देखा है कहीं? नहीं बीवी जी, मुझे तो नहीं पता। अम्मा काली, आपने एहराम को देखा है कहीं? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब आप अपने कमरे जाइए, मैं पता करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे उसे कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। तुम्हें पता है, मुझे अब अपनी मोहब्बत की शिद्दत पे यकीन आ गया। जब दो चाहने वाले एक दूसरे को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो उनकी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की रफ्तार में और भी ज्यादा तेजी आ जाती है कि जमाना उनको पकड़ता ही रह जाता है और वो दोनों मिलके ही दम लेते हैं। अम्मा कहती है कि बड़े सरकार भी ऐसे ही कहा करते थे। वो जमाना और था। जमाना अब भी वही है। लकी मेल वही, पीर वही, आपकी वही बड़ी सी जात और मेरी वही। तुम्हारी भी वही जात है जो मेरी है। तुम भी उसी पीर की पोती हो जिसका मैं। इस पर खानदान की ये रस्में भी हमें रोक नहीं सकती। अगर बीच में कुछ है तो वो ये राज है कि तुम पीर बख्श सुभान की बेटी हो। जिस दिन ताया सरकार ने ये राज खोल दिया, उस दिन मुझे और तुम्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन का इंतजार कौन करेगा? उस दिन के आने से पहले अगर वो दिन आ गया जिसमें मुझे किसी और के हवाले कर दिया गया तो? वो दिन बड़ा भारी होगा नूर अफरोज, क्योंकि मेरी लाश से गुजर के फिर आएगा। दोनों की लात से गुजर के फिर आएगा। गुड्डी, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? इंतजार कर रही हूँ। किसका? उसका जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। अरे, यहाँ ऐसा कौन है जिसे
हमारी गुड्डी की परवाह नहीं? है कोई जो मेरे जैसी ही हैसियत रखता है? क्या मतलब? बाबा, आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं बिल्कुल नहीं समझा, आप किसके बारे में कह रही हो? बाबा, क्या मैं आपकी एक ही औलाद हूँ? ऐसा कोई और नहीं जिसे आपने मेरे जितना ही मान दिया हो? जाहिर है जो हैसियत तुम्हारी है उसका कोई और हकदार तो हो नहीं सकता। Are you sure? ऐसा कोई नहीं है जिसे आपने मेरी तरह स्पॉइल किया हो? काश आज वो यहाँ होता और आपका ये ना में हिलता हुआ सर देख के ना यही सदमे से गिर जाता। वैसे है कहाँ वो? कौन गुड्डी? एहराम, और कौन? ओह एहराम, मैं तो घबरा ही गया था। बाबा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अब वैसे एहराम है कहाँ पर? मुझे नहीं पता, अंदर ही होगा। हम तो कब से वापस आ चुके हैं। मगर अंदर तो कहीं नहीं है। मैंने सारी जगह तलाश की है उन्हें। रिशो, सुनो तो। जी बीबी जी। अब एहराम को कहीं देखा है तुमने? पता नहीं बीबी जी, सुबह छत पे जा रहे थे। कौन? छोटे सरकार? हाँ जी, ऊपर तो नहीं है, मैं भी छत से ही आ रही हूँ। हाँ, ऊपर उसका भला क्या काम हो सकता है? तुम चलो, मेरे ख्याल में लाइब्रेरी में होगा। वो किसी किताब का पूछ रहा था मुझसे। मैंने वैसे भी वहां देखा ही नहीं है। हाँ, चलो। अंधेरा होने वाला, नीचे जाओ। मैं क्यों जाऊं? पहले तुम जाओ। मेरे पकड़े जाने पर कोई मुझसे हिसाब नहीं लेगा, इसलिए तुम नीचे जाओ। और मेरे पकड़े जाने पे मैं किसी को हिसाब दूंगी नहीं। ये दीदा दिलेरी दिखाने का भी वक्त आएगा। इसे संभाल कर रखो नूर अफरोज बीबी। इस वक्त हम सेफ खेलते हैं, इसलिए चलो जाओ। वैसे ये मिलने के लिए जगह काफी अच्छी है। हम रात को यहीं मिलेंगे, ठीक है? तुझे अंदाजा नहीं नूरा फिरोज, तू मोहब्बत नहीं अपने लिए कब्र खोद रही है। जिसमें तेरे साथ मरने की कसमें खाने वाला नहीं, सिर्फ तू दफन होगी, अकेली। मोहब्बत में सिर्फ शर्म ही नहीं, और भी बहुत सी दूसरी चीजों का होश नहीं रहता। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि अगर ये राज खुल जाएगा और एहराम तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा तो मेरे खानदान वाले तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लेंगे? या तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बीबी के बराबर हो जाएगी?